आज दरभंगा की जिस महत्वपूर्ण सीट पर हम पहले चर्चा करेंगे वो है गौरा बौराम की सीट। इस सीट की खासियत क्या है, इस सीट का महत्व क्यों इस बार इतना बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तो ये सीट वीआईपी के कैंडिडेट ने जीती थी, लेकिन वो बीजेपी में जाकर मिल गई, तो ये कह सकते हैं कि ये सीट फिलहाल बीजेपी की सीट है। रंजन जी, गौरा बौराम की सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों ये सीट, अब तो खैर बीजेपी की सीट ही इसे हम कह सकते हैं, इस सीट का मिजाज क्या रहा है, कैसे वीआईपी ने यहाँ जीत हासिल की? देखिए, जो गौरा बौराम की सीट है, यहाँ पर हर चुनाव में खेल होता है, कुछ न कुछ खेल जो है यहाँ पर ज़रूर होता है। हालांकि गौरा बौराम विधानसभा की अगर आप बात कीजिए तो जो नया परिसीमन हुआ 2008-9 में, उसके बाद इसका गठन किया गया। 2010 में यहाँ पहला चुनाव हुआ। इससे पहले गौरा बौराम जो होता था वो घनश्यामपुर विधानसभा के अंतर्गत आता था। वैसे आपको बता दूं कि इस सीट का महत्व इसलिए भी है कि जो वीआईपी के सुप्रीमो कह लीजिए, मुकेश सहनी का घर यहीं पर है, गृह क्षेत्र जो है वो इसी विधानसभा के अंतर्गत आता है, और इसीलिए बिहार की राजनीति में इस सीट का महत्व जो है वो बढ़ जाता है, और इसको वीआईपी सीट जो है वो कहते हैं, पार्टी वाली नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण जो है ये सीट हो जाती है। देखिए, यहाँ पर खेल कैसे होता है। 2010 में जब पहला चुनाव होता है तो एक पूर्व मंत्री इस सीट पर चुनाव हारते हैं। उसके बाद 2015 में यहाँ पर दूसरा चुनाव होता है। तो जब 2015 में जो उम्मीदवार जीतते हैं वो बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं। फिर जब 2020 में चुनाव होता है तो जो मंत्री बने थे और यहाँ के सिटिंग विधायक थे, उनको ये सीट छोड़नी पड़ती है। और उससे भी दिलचस्प कि जो प्रत्याशी 2020 में चुनाव यहाँ से जीतती हैं वो बाद में अपनी पार्टी बदल लेती हैं। तो रहस्य पर से पर्दा हम लोग उठाएं और देखते हैं कि 2010 में क्या हुआ था। तो 2010 में जो आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थे डॉक्टर महावीर प्रसाद, वो पूर्व मंत्री थे और उनको शिकस्त झेलनी पड़ी थी और जेडीयू ने ये सीट जीती थी। तब डॉक्टर इजहार अहमद जो हैं वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्होंने 10,602 वोटों से यहां पर जीत हासिल की थी और पूर्व मंत्री डॉक्टर महावीर प्रसाद को हार का सामना करना पड़ा था। 2015 में ये सीट जो है वो महागठबंधन के खाते में गई, क्योंकि जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था। वैसे तो यहाँ आरजेडी चुनाव लड़ा करता था, लेकिन महागठबंधन में ये सीट एक बार जेडीयू को गई, क्योंकि जेडीयू की ये सिटिंग सीट थी। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि डॉक्टर इजहार अहमद की जगह जेडीयू मदन सहनी को अपना उम्मीदवार बनाती है। आपको ये बता दें कि जो मदन सहनी है उनका ससुराल इसी क्षेत्र में है। तब मदन सहनी यहां से चुनाव लड़ते हैं और बड़ी जीत दर्ज करते हैं, 14,000 वोटों से यहां जीतते हैं। और उस वक्त जो एनडीए फोल्डर से ये सीट एलजेपी को गई थी और विनोद सहनी यहां से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको 37,341 वोट आए जरूर, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सके और इस चुनाव में मदन सहनी जीते और फिर बिहार सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ससुराल था मदन सहनी का, 2020 आते आते तक चीजें बदल गई, क्योंकि मदन सहनी को वापस जो है अपनी घर की तरफ बहादुरपुर जाना पड़ा और इस सीट पर जो वैकेंसी हुई वो बीजेपी ने ली, लेकिन वीआईपी को अपने कोटे से उसने ये सीट दी 2020 में। और न सिर्फ ये सीट वीआईपी को दी, कैंडिडेट भी अपना ही दिया, एक तरह से आप कह लीजिए तो, क्योंकि यहाँ पर स्वर्णा सिंह जो है वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। स्वर्णा सिंह सुनील कुमार सिंह की पुत्रवधू हैं, जो कि बीजेपी के नेता थे, एमएलसी थे। उनकी मृत्यु हुई थी कोरोना की वजह से, तो उसके बाद स्वर्णा सिंह को यहाँ पर टिकट जो है वीआईपी ने दिया और उन्होंने 7,280 वोटों से आरजेडी के कैंडिडेट अफजल अली खान को पराजित किया।
तो ये यहाँ के पिछले 3 चुनाव का हाल है। इनफैक्ट इस विधानसभा में गौरा बौराम में यही 3 चुनाव हुए ही हैं और उसका रिजल्ट जो है यही है। अगर आप देखिए तो जेडीयू यहाँ से 2 बार जीतने में सफल रहा है और वीआईपी को 1 बार सफलता मिली। हालांकि वो सफलता मिलने के बाद स्वर्णा सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई और फिल वक्त वो बीजेपी की विधायक ही हैं। अब अगर हम देखें कि इस सीट पर चूंकि अब उम्मीदवार कौन देगा, देखिए बीजेपी से सिटिंग विधायक है लेकिन महागठबंधन से कौन, क्योंकि पिछली बार वीआईपी जो है वो एनडीए फोल्डर में था, इस बार वो महागठबंधन के साथ है। और गौरा बौराम की जो सीट है, जैसा मैंने आपको बताया कि मुकेश सहनी का गृह क्षेत्र है, गृह विधानसभा है, तो ऐसे में वो ये सीट चाहेंगे। तो फिर अफजल अली खान का क्या होगा जो आरजेडी के टिकट पर पिछला चुनाव लड़े थे और अच्छा चुनाव लड़े थे, 36.2% वोट उनको भी आया था। तो ऐसी परिस्थिति में इस सीट पर यह तय करना होगा महागठबंधन को, इस सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन एक और बात है, ये जो गौरा बौराम की सीट है वो इसलिए भी खास है क्योंकि इस सीट को लेकर मुकेश सहनी के अपने रिजर्वेशन रहे हैं और आप जान लीजिए कि इस सीट की वजह से वो गठबंधन में इधर से उधर भी होते रहे हैं। 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो कहा जाता है कि बीजेपी से उनकी बातचीत चल रही थी कि वो एनडीए फोल्डर में होंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार भी किया था। तो ऐसी परिस्थिति में उनको जो है कुछ सीटें दी जा रही थी, लेकिन जब उनको पता चला कि गौरा बौराम की सीट उसमें शामिल नहीं है तो वो जो हैं महागठबंधन की तरफ जो है वो चले जाते हैं। वहां पर नीतीश कुमार और इसके अलावा तेजस्वी यादव, लालू यादव से भी उनकी बातचीत चलती है और उसके बाद ऐसा होता है कि उनको जो है ये सीट दी जाएगी। लेकिन फिर जब सीटों की घोषणा होती है तो गौरा बौराम से मदन सहनी खड़े हो जाते हैं, तब फिर वो फिर से एक बार जो है अपना पाला जो है वो बदल लेते हैं। तो ये सीट जो है बड़ा महत्वपूर्ण है मुकेश सहनी के भी लिहाज से और इस बार कहा जा रहा है कि जो है यहाँ से मुकेश सहनी अपना कैंडिडेट देंगे। अब कैंडिडेट भी देंगे तो वो कहते हैं ना, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। तो जैसा कि उनके पिछली बार जितने विधायक थे उन्होंने पाला बदल लिया था, 3 के 3 विधायकों ने जो है वो पाला बदला था, बीजेपी में शामिल हो गए थे जब इन्होंने एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था उसके बाद। तब फिर ऐसी परिस्थिति में जो है अब ये देखना होगा कि कैंडिडेट वो किसे बनाते हैं। तो सुनने में आ रहा है जो वीआईपी के अध्यक्ष हैं जो कि उनके छोटे भाई हैं संतोष सहनी, उनको वो इस सीट से उम्मीदवार बना सकते हैं। हालांकि चर्चा इन दिनों ये भी हो रही है कि इस सीट से मुकेश सहनी की पत्नी कविता सहनी भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो चूंकि उनका ये गृह क्षेत्र है तो वो चाहते हैं कि इस सीट पर उनके परिवार से कोई उम्मीदवार हो। वैसे देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन अब ऐसे में जो आरजेडी के कैंडिडेट थे अफजल अली खान, वो क्या करते हैं, आरजेडी क्या मान जाता है, तेजस्वी यादव क्या कन्विंस होते हैं कि ये सीट वो वीआईपी को दे दें, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि अफजल अली खान का टिकट कट सकता है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि स्वर्णा सिंह के बदले इस बार बीजेपी जो है उम्मीदवार यहां से बदल सकती है और इसकी वजह है कि स्वर्णा सिंह जो है खुद चुनाव लड़ने को बहुत इच्छुक नहीं हैं और सुनने में ये आ रहा है कि उनके जो पति हैं सुजीत कुमार, फिलहाल वो आईआरएस हैं, आईएएस की नौकरी होती है, आईआरएस हैं और इस वजह से वो पिछला चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि वो इस्तीफा देकर यहां से चुनाव लड़ें। तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वैसी परिस्थिति में स्वर्णा सिंह जो है ये सीट उनको दे सकती है। यहाँ पर उम्मीदवार जो है वो सुजीत कुमार हो सकते हैं। लेकिन अभी ये बहुत सारी चीज़ें अब आने वाले समय में क्लियर होंगी और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। पप्पू सिंह हैं, वो यहाँ से
चुनाव लड़ना चाहते हैं। मंत्री हरी सहनी की भी चर्चा बीच बीच में हो जाती है। श्रवण चौधरी हैं, तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं यहाँ पर अलग अलग दलों से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखना यह है कि किसे इस सीट से अवसर मिलता है, लेकिन महागठबंधन के तरफ से जो बड़ा फैसला लेना है वो ये लेना है कि गौरा बौराम में जो है वो आरजेडी का कैंडिडेट होगा या फिर वीआईपी का कैंडिडेट होगा। और जब ये तय हो जाएगा तब ये तय करना होगा कि अगर वीआईपी से कैंडिडेट होता है तो कौन कैंडिडेट होता है, और तब फिर जो है एक अगला मुकाबला जो है वो बीजेपी के साथ होने की उम्मीद आप कह सकती हैं कि है। अब वहां पर भी ये देखना होगा कि बीजेपी से स्वर्णा सिंह ही उम्मीदवार होंगी या फिर सुजीत कुमार होंगे या कोई और होंगे। तो ये गौरा बौराम की कहानी रही बेहद दिलचस्प, और यहाँ की जनता का मिजाज भी आपने जाना है। समीकरण क्या लगता है कि फेवर करेगा किसी एक खास जाति को ही यहाँ पर, या फिर उलटफेर हो सकता है? देखिए, गौरा बौराम में जब जातीय समीकरण हम देखते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2020 में अफजल अली खान लड़े थे, 2010 में डॉक्टर इजहार अहमद यहाँ से चुनाव जीते थे, 2020 में जो है वो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ गए, डॉक्टर इजहार अहमद जो है वो चुनाव लड़े थे। तो इसका मतलब ही है कि इस सीट पर जो है मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। इनफैक्ट 24.8%, मतलब लगभग 1/4 वोटर जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। तो हर चौथा वोटर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से होगा। इसके अलावा जो एससी वोटर्स हैं उनकी संख्या भी यहाँ बहुत अच्छी है। 17.5% के आसपास जो हैं वो दलित वोटर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, 17.4%। और यही वजह है कि यहाँ पर एलजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। 2015 में ये सीट एलजेपी को दी गई, विनोद सैनी वहां से चुनाव लड़े, और जो पिछला चुनाव 2020 का हुआ तब राजीव कुमार ठाकुर एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और लगभग 6.5% वोट लेकर आए थे। 9000 से ज्यादा वोट उनको मिले थे, तो वो भी इस बार टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। तो यहाँ पर एलजेपी की पकड़ भी है। तो एससी वोटर्स यहाँ 17.5% है। इसके अलावा यादव वोटर्स जो हैं यहाँ अच्छी संख्या में आपको दिखते हैं। यादव लगभग 12 से 14% के आसपास यादव वोटर्स की संख्या भी यहाँ पर दिखती है। एक अनुमान के अनुसार जो सरनेम मिलते हैं उनका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अनुसार ऐसा लगता है कि 12 से 14% जो है यादव वोटर्स भी हैं। और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी इस सीट पर अच्छी है, 11 से 13% के आसपास। वैश्य जो हैं वो 6 से 7% हैं, और मल्लाह वोटर्स भी यहाँ बहुत अच्छी संख्या में हैं, 12-13% के आसपास उनका भी जो है वो वोट है। राजपूत वोटर्स भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा कोयरी कुर्मी वोटर्स की भी संख्या यहाँ पर दिखती है। तो एक जो है वो बंटवारा है, बहुलता यहाँ पर मुस्लिम वोटों की दिखती है। लगभग 24.8% वोट जो है वहां चला जाता है एक तरफ, और फिर एमओआई समीकरण जो है वो तलाशने की कोशिश आरजेडी के द्वारा होती है, और इसीलिए वो यहां से चुनाव लड़ते हैं। और अगर उनके वोटों को आप देखें तो 36%, 40% इस तरह से वोट जो है उनको मिलता है। जब आरजेडी 2 मौकों पर चुनाव लड़ा है तो एक बार 36.2 और एक बार 25% वोट मिले थे 2010 में। तो उसकी वजह यह थी कि जेडीयू से डॉक्टर इजहार अहमद कैंडिडेट थे और मुस्लिम वोट बहुत जो है वो जेडीयू की तरफ गया था। तो अब यहां पर जो बीजेपी से कैंडिडेट है, अब नीतीश कुमार जो है कितना मुस्लिम वोट को बीजेपी की तरफ ला पाते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। आता है या नहीं आता है, तो एक एमओआई इक्वेशन तो यहां पर दिखता जरूर है, लेकिन फिर इसके अलावा जो बाकी कास्ट आते हैं उनका भी एक समीकरण अलग से बनता है। अब अगर बीआईपी कैंडिडेट देता है तो वैसी परिस्थिति में एमओआई के साथ जब मल्लाह वोटर्स जुड़ जाएंगे तो वो एक अच्छा मत प्रतिशत हो जाएगा। तो जो गौरा बौराम का इस बार चुनाव होगा वो बहुत रोचक होगा, दिलचस्प होगा, और यहां पर कांटे के मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। तो ये गौरा बौराम का मुकाबला है और देखना है यहाँ पर कौन किसको टिकट मिलता है और किस तरह से वो अपने कैंडिडेट को यहाँ पर उतारता है।